नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की अपनी इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रसंग, यानी कि अपनी आने वाली वीडियो में हम जितना भी पाठ्यांश पढ़ने वाले हैं उस पाठ के बारे में कुछ बातें देखेंगे। तत्पश्चात हम पाठ को समझकर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, अर्थात पाठ का वर्णन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं पाठ के प्रसंग के साथ। कठिनता से एक दो मुट्ठी चबेना मिलना। मुंशी जी एवं उनकी पुत्री को बहुत ही मुश्किलों से एक आध चबेना मिल पाता था। आगे वाले पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंशी द्वारा अपने भाई को याद करना। जैसा कि हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो मुंशी जी के भाई होते हैं, जो दरोगा जी होते हैं, जिनके रहते हुए उनका परिवार काफी संपन्न था, उनकी मृत्यु हो गई होती है और अब जो है वो मुंशी जी अपने भाई को याद कर रहे होते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो उनको याद कर रहे होते हैं कि अगर वो होते तो क्या होता, कैसे होता, और उनकी जिंदगी की जो इतनी सारी कठिनाइयां हैं वो नहीं होती। शादी के लिए तिलक दहेज की मांग, यानी कि जब मुंशी जी अपनी बेटी की शादी के लिए प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जब वो रिश्ते देखने जाते हैं कहीं भी, तो हर कोई तिलक दहेज की मांग करता है, दहेज मांगता है तिलक की रस्म के लिए। चलिए अब पाठ की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चबेना मतलब होता है चने, जो चबाने योग्य चने होते हैं उन्हें चबेना कहते हैं। आंचल मतलब होता है पल्लू, जैसे आपने सुना होगा साड़ी का आंचल, साड़ी का पल्लू। अंजुलिया मतलब चुल्लू, यानी कि जब आप अपनी हाथ की उंगलियों और अंगूठे को जोड़ते हैं तो जो रिक्त स्थान बनता है उसे हम अंजुली कहते हैं। व्याख्या, मुश्किल से एक दो मुट्ठी चने बटोरना। अब हमें पता था कि मुंशी जी के पास बिल्कुल पैसे वगैरह नहीं थे, तो मुंशी जी की जो बेटी थी वो बड़े ही मुश्किल से इधर उधर भटक के कभी कभार एक आध चने बटोर लेती थी। खाने के लिए, चबाने के लिए वो चने कहीं से ढूंढ लेती थी, क्योंकि उन्हें खाना नसीब नहीं होता था, वो इतनी गरीबी हालत में जी रहे थे। घर वालियों का फटकार कर भगा देना। अब कभी कभी मुंशी जी की बेटी चली जाती थी घर पे खाना वाना मांगने के लिए, तो घरवाली जो थी वो उसे भगा देती थी। वो क्यों भगा देती थी? क्योंकि उनके हिसाब से जो मुंशी जी की बेटी थी वो अभागन थी और वो दिखती भी बड़ी खराब लगने लगी थी, क्योंकि बिल्कुल दरिद्र थी, बदन पे कपड़े नहीं थे, बाल जो है वो खुश्क से थे, तो घरवालियां उन्हें डांट कर जो है वो भगा देती थी। कभी एक आध चना बापू को दे देना। अब मुंशी जी की बेटी जितना भी जो भी उनसे चबेना चना मिलता था खाने के लिए, जो भी एक आध मुट्ठी भर मिलता था, अब वो कभी कभार उसमें से बचाकर अपने पिता मुंशी जी को दे देती थी। ये देखकर मुंशी जी बहुत ही भावुक हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी मुश्किल से ढूंढकर 4 चने मिलते हैं उसे, उसमें भी वो सिर्फ 2 खाती है और 2 मुझे दे देती है। तो मुंशी जी काफी, मतलब उन्हें काफी दया भी आती थी, वो काफी घृणित भी रहते थे अपने आप से, क्योंकि वो अपनी बेटी को पाल नहीं पा रहे थे ढंग से। साथ ही साथ वो रो देते थे कि बेचारी बच्ची अपने बारे में कम सोचकर उनके बारे में भी सोचती है। आइए कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बरकरार मतलब होता है कायम। बेफिक्री अर्थात बिना फिक्र के, जिसे कोई फिक्र नहीं होती। अदावत मतलब दुश्मनी या फिर बदला, जैसे किसी के साथ कोई दुश्मनी हो जाती है तो बदला लेते हैं, तो उसे अदावत कहते हैं। व्याख्या, भूख
भूख लगने पर बापू से गुहार। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मुंशी जी की बेटी जो है वो एक आध चने कहीं से मिल जाते थे, वो ढूंढ लेती थी इधर उधर घूम फिर के, या किसी से मांग कर गुजारा कर लेती थी, या गिर गया कुछ तो उठा ले। कभी कभी वो भूख लगने पे मुंशी जी के पास जाके बोलती थी कि बापू मुझे भूख लगी है। इस पर मुंशी जी जो है वो बड़े ही मतलब कुछ नहीं कर पाते थे। मुंशी जी दयनीय स्थिति हो गई थी उनकी, वो बहुत ही लाचार हो गए थे कि वो चाहकर भी अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते थे। लड़की की माँ के रहने की कामना। अब वो सोचते हैं कि लड़की की अगर माँ होती तो कुछ ना कुछ इधर उधर हाथ पैर मारकर कम से कम उसके खाने के लिए कुछ ले आती। उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर उनके बड़े भाई जिंदा होते तो परिस्थिति आज बिल्कुल ही कुछ अलग होती। मतलब उनको उनके ठाट बाट होते, उनकी लड़की के भी पूछा जाता, उसे खाने की कोई कमी नहीं होती, वो और सुंदर लगने लगती। वो यही सब सोचते हैं कि अगर उनका बड़ा भाई जिंदा होता तो आज क्या होता। कुछ और कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं विद्यार्थी। विनती मतलब गुजारिश। जब आप किसी से कोई गुजारिश करते हैं कि मेरा ये काम कर दो तो उसे विनती कहते हैं। हैसियत मतलब सामर्थ्य सूचक योग्यता, मतलब कि कौन क्या कर सकता है, उसकी कितनी हैसियत है। खानदान मतलब होता है घराना। व्याख्या, लड़की की शादी के लिए चक्कर। अब मुंशी जी की बेटी जो है वो जवान हो गई थी, वो बड़ी हो गई थी तो, और वो सुंदर भी काफी थी। तो मुंशी जी अब अपनी लड़की की शादी के लिए इधर उधर चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। वो रिश्ते देखने लग जाते हैं, बड़े से बड़ा खानदान, छोटे से छोटा खानदान, वो हर जगह छान मारते हैं और हर किसी के पास अपनी बेटी की शादी के प्रस्ताव लेकर जाने लग जाते हैं। सभी का मना कर देना। अब चाहे जो भी हो, कोई भी आदमी हो, वो मना कर देता है, देखते ही सुनते ही वो मना कर देता है, क्योंकि अब कोई भी ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहता था जहां लड़की की माँ भी नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं। अकेला बाप कितनी ही तैयारियां कर लेता, क्या क्या आयोजन वो कर पाता। तो इस वजह से सभी मना कर देते थे। हर तरफ से तिलक दहेज की मांग, हर कोई, वो जहां जहां रिश्ता लेकर जाते थे मुंशी जी अपनी बेटी का, हर कोई तिलक दहेज की मांग कर रहा था। और हमें पता है कि मुंशी जी की हालत कितनी दरिद्र है इस समय। वो एक टाइम का खाना नहीं खा सकते एक समय का, वो दहेज कहाँ से देते तिलक के लिए। और तिलक दहेज के बिना कोई भी विवाह के लिए मान ही नहीं रहा था। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा ये देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा, कभी कभी एक आध चबेना मिल जाना। मुंशी जी की बेटी को कभी कभी एक आधा चना ऐसे ही मिल जाता था, कभी पड़े हुए, कभी किसी से मांग कर, यूं ही एक आध चबेना मिल जाता था। मुंशी के बड़े भाई के होने की कल्पना। मुंशी जी किस तरह से सोचते हैं कि अगर उनके बड़े भाई होते तो आज हालात कुछ अलग होते, वो भी शायद संपन्न होते, ये वो सोचते हैं। विवाह के लिए मांगे जाने वाला तिलक दहेज। अब मुंशी जी जहां भी अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, हर जगह से उन्हें कौन सी मांग आती है? तिलक दहेज की, यानी कि तिलक की रस्म के लिए उनसे दहेज मांगा जाता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ दोहराइएगा और अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको आगे की पाठ व्याख्या भी अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।